हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया पैसेज लाया हूं जिससे हम लोग समझेंगे इसे कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, इसके क्या बेसिक रूल हैं, ओके, और क्या क्या रूल लगाए गए हैं ग्रामर के, एक एक वर्ड मीनिंग का क्या अर्थ है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब क्यों आया है, किस जगह आया है और कहाँ यूज करना चाहिए, ये सब बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, यानी ये आपके लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी काम आएगा, बुक पढ़ने में भी काम आएगा और दूसरों को समझाने भी काम आएगा। ठीक है, और आपका इंग्लिश भी रीडिंग स्किल भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना बेसिक से लेकर हाई तक, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पैसेज का हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया गया है। पहले बार हिंदी पढ़ देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। इसको देखिए, पेपर में पूछा गया है इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। ठीक है, वे कुशल प्रशासक थे, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। ओके, अब देखिए क्या कहा जा रहा है पहले लाइन में। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। तो पहले ये पता करना है किस टेंस का वाक्य है। ठीक है, जानते हैं, तो यहाँ पर ता है ती है आया है, ता है ती है ते है आया है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट बताया था आप लोगों को, टेंस वाला सेक्शन आप जाकर जरूर पढ़िए आप लोग। तो ता है ती है आता है प्रेजेंट डेफिनेट के वाक्य। अब पूछिए, पुरुष के रूप में जानते हैं, किसे जानते हैं? सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? हो गया, कौन जानता है? सरदार पटेल को कौन जानता है? क्योंकि जो कौन शब्द पूछने पर जो जवाब मिलता है इसे इंग्लिश से बोलते हैं हु। हिंदी में कौन पूछे तो हिंदी सेंटेंस का सब्जेक्ट पता चलेगा, और इंग्लिश में उसके वर्ब से पूछिए हु तो उसका इंग्लिश का सब्जेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो कौन जानता है? भारत के लोग, तो क्या बोलेंगे? इंडियंस। इंडियंस। अब प्रेजेंट डेफिनेट में सब्जेक्ट जब हो गया है, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। क्यों? तो सब्जेक्ट क्या है? जानना। क्रिया क्या है? जानना। तो नो, इंडियंस नो, भारतीय लोग जानते हैं। इंडियंस नो, भारतीय लोग जानते हैं। ठीक है, इंडियंस नो, भारतीय लोग जानते हैं। फिर देखिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करना है तो क्वेश्चन करिए वर्ब से, किसे जानते हैं? किसे? हूँ, इंग्लिश बोलते हैं हूँ। किसे जानते हैं? तो किसे जानते हैं? सरदार पटेल को जानते हैं। ठीक है, इंडियंस नो सरदार पटेल। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या कहा था? पूछिए कौन, तो सब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो इंडियंस नो सरदार पटेल, जानते हैं, भारतीय सरदार पटेल को जानते हैं। अब देखिए अदर वर्ड में क्या आता है। अब जो बचा है उसे देखिए, भारत के लोग सरदार पटेल को जानते हैं। अब दिया है भारत के लौह पुरुष के रूप में, तो के रूप में क्या होता है? एज। एज मतलब के रूप में, एज मतलब जैसे। जैसे किस में जानते हैं? एज एन आयरन मैन, मतलब एक लौह पुरुष। आयरन मैन कहाँ के? इंडिया के, ऑफ इंडिया। एन आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो मतलब इंडियंस नोज, इंडियंस नो, भारतीय लोग जानते हैं सरदार पटेल को एज जैसे या के रूप में, एन आयरन मैन एक लौह पुरुष के रूप में, ऑफ इंडिया भारत के। वे कुशल प्रशासक थे। वे कुशल प्रशासक थे, उसे क्या बोलेंगे? ही वॉज। थे ना, था थी थे, यह पास्ट टेंस की वाक्य है। तो क्या इसमें कोई क्रिया है? इसमें कोई भी क्रिया नहीं दिख रही है। क्यों? इसमें कोई क्रिया नहीं की जा रही है, वर्क नहीं किया रहा है। तो ही वॉज, वह थे, एंड एक, एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब होता है कुशल। ओके, एंड क्यों आया है? क्योंकि ये वॉवेल है।
इफिशिएंट बोल रहे हैं ना, ई बोल रहे हैं ना, ई हिंदी वर्णमाला में क्या है, स्वर है, तो इसके पहले एन लगेगा, वावेल। तो ही वॉज एन एफिशिएंट, वह एक थे क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव, कुशल, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर में होता है प्रशासक। ही वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, वह कुशल प्रशासक थे। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। ठीक है, देखिए ये भी पास्ट में है और इसमें कोई क्रिया नहीं है। चुनने की क्षमता थी, कोई क्रिया नहीं, क्षमता मतलब होता है पावर होना। ओके, तो इसके पास, किसी पास कुछ होता है तो पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, हैड। क्या करते हैं, हैड, हैड क्या यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, मेरे पास एक कार है, क्या बोलेंगे, आई हैव अ कार। उसके पास एक कलम है, सी हैज अ पेन। उसके पास एक कार थी, हाँ, ही हैड अ कार, तो ही हैड अ कार बोलते ना। तो यहाँ पर वही बात कहा जा रहा है, तो उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी, तो ही हो गया। इनके पास थी, उनके पास ना, तो मतलब कौन, सरदार पटेल जी, ही। उसके बाद थी तो हैड, उसके बाद क्या थी, ही हैड थी, क्या थी, द कैपेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, यानी द कैपेबिलिटी, योग्यता, ऑफ सेलेक्टिंग, चुनने की, किसको, द राइट पर्सन, सही व्यक्ति को, फॉर द राइट पोस्ट, फॉर मतलब के लिए, राइट पोस्ट, सही पद के लिए। क्यों, तो द कैपेबिलिटी, वह क्षमता थी, कैपेबिलिटी में क्या होता है, क्षमता थी, ऑफ सेलेक्टिंग, चुनने की। क्यों, ये नाउन है, जिरन बनाया गया, क्यों, क्योंकि वर्ब तो है नहीं इसमें, इसलिए नाउन यूज की तरह यूज करेगा, चुनने की क्षमता, यानी चुनने की क्षमता, द कैपेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, मतलब ये पूरा अर्थ क्या निकलेगा इसका, चुनने की क्षमता, किसका, कैसे चुनने की क्षमता, द राइट पर्सन को, सही व्यक्ति को, फॉर द राइट पोस्ट, सही पद के लिए, फॉर द राइट पोस्ट, सही पद के लिए। ओके, तो उनके पास ये क्षमता थी, सही व्यक्ति को सही पद पर, मतलब सही पद के लिए चुनने की उनके पास क्या थी, क्षमता थी। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। अब गौरव है, यहाँ भी प्रेजेंट टेंस की बात आ गई है। क्यों, अब है तो इसमें देखिए वर्ब है क्या, सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं, इसमें कोई भी क्रिया नहीं है। जब कोई क्रिया नहीं है तो उसको हम किससे बनाएंगे, इज एम आर का प्रयोग करके, कि भाई इज एम आर का प्रयोग, तो क्या गया, सरदार पटेल, अब एक ही है तो इज हो जाएगा, इज, सरदार पटेल इज। ओके, क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइड, गर्व है, गर्व है ना, प्राइड, सरदार पटेल इज प्राइड, गर्व है, किसके, हमारे देश के, ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के, ऑफ आवर कंट्री, सरदार पटेल इज प्राइड ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां मैंने टफ वर्ड का आपको मीनिंग बता दिया है। एफिशिएंट मीन्स क्या होता है, कुशल, क्या होता है, कुशल। आयरन मैन मतलब होता है क्या, लौह पुरुष। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स क्या होता है, प्रशासक, प्रशासक बोलते हैं। कैपेबिलिटी मतलब होता है क्षमता होना, सेलेक्टिंग, ऑफ सेलेक्टिंग, चुनने की क्षमता होता है। ठीक है, प्राइड मतलब क्या हुआ, गौरव हुआ, गौरव। ओके, तो दोस्तों ये रहा आपका, हिंदी से मैंने क्या कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। आप यहाँ दो काम करिएगा, पहले आप हिंदी वाला पैसेज लिखिएगा, ठीक है, हिंदी वाला आप पैसेज लिखिएगा और खुद से इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा इंग्लिश में। ओके, और फिर जब ये हो जाएगा तो फिर इसे आप इंग्लिश लिखिएगा और फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इंग्लिश के साथ जब तक आप खेलेंगे नहीं, जब तक आप इंग्लिश को अपने व्यवहार में लाएंगे नहीं, तब तक आपकी इंग्लिश हमेशा कमज़ोर रहेगी, इस बात को समझ जाइए। ओके, तो आपको उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे एक एक लाइन को बनाया गया है। ओके, और एक एक वर्ड मीनिंग का क्या अर्थ निकलता है, क्या ग्रामर रूल लगा है, तब होगा आपका इंग्लिश मजबूत। वरना आप वीडियो देखते रहेंगे इधर उधर का, आप जब तक खुद से नहीं चाहेंगे तब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। ओके दोस्तों,
तो और फिर से बता दूं, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आप हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं या इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं, आप इंग्लिश बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप किसी से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे इंग्लिश में कि कैसे बात करें, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर और इंग्लिश आपके क्या कहते हैं न्यूज़ जो चलते हैं उनको आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि इंग्लिश सीखना पड़ेगा आपको। आपको बोलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। डेली कम से कम मान के चलिए 1 घंटा डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, 1 आवर आप बोलने के लिए, स्पीकिंग इंग्लिश से बोलने के लिए प्रयास करेंगे, बोलते रहेंगे, स्पीकिंग करेंगे तो आपकी बोलने की क्षमता सही होगी और कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा। और ये लिखने से आपका क्या होगा, ग्रामर आपका अच्छा होगा। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को मेरी बात समझ आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए पैसेज के साथ, नए ग्रामर के रूल के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।